नमस्कार साथियों, मैं प्रिंस कुमार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। आज ईडू संधान बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट वॉल्यूम 2 का सेट 1 आज स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण से प्राप्त होता है? तो वस्तु से बड़ा आभासी काल्पनिक प्रतिबिंब हमें अवतल दर्पण से प्राप्त होता है। अवतल दर्पण, इसके लिए दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच में रखना होता है। अवतल दर्पण से बनने वाला यह प्रतिबिंब आभासी सीधा एवं बड़ा बनता है। निम्नलिखित में विषम युग को पहचाने। विषम युग को पहचानने का ये इसमें है, ये 1826 1472। इसमें क्या है? 1826 माइनस 1472, ये हो गया 354। सेम 984 माइनस 1505, ये हो गया 479। उसी प्रकार 1805 माइनस 1326, ये भी हो गया 479। ये 2136 माइनस में 1657, ये भी हो गया 479। तो हमारा ये अलग है, तो विषम हो गया ये। आइए नेक्स्ट। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद मानव तस्करी और जबरन श्रम बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाता है? बंधुआ मजदूरी अनुच्छेद 23, बलात् श्रम बंधुआ मजदूरी ये अनुच्छेद 23 लगाता है। और अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार है। राज्यसभा में कौन विपक्ष का नेता है? वर्तमान में राज्यसभा में जो विपक्ष का नेता है ये मल्लिकार्जुन खड़गे पहले है। अभी वर्तमान में लोकसभा के विपक्ष का नेता राहुल गांधी बने हैं। ये बहुत दिन के बाद, ये कांग्रेस के ही परिवार से बहुत दिन बाद बने राहुल गांधी। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन नरम दल और गरम दल में हुआ था? 1907 के सूरत अधिवेशन में, जिसका अध्यक्षा रास बिहारी बोस कर रहा था। रास बिहारी। चलिए, केंद्र सरकार ने किस वर्ष राष्ट्रीय वायु खेल नीति शुरू की है? सन 2022 ईस्वी में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय वायु खेल नीति शुरू किया है। इसका सर्वोच्च जो शासी इकाई है उसको बोलते हैं ASFI। इसका फुल फॉर्म होता है एयर स्पोर्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया। क्या होता है? एयर स्पोर्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया इसका सबसे उच्च शासी निकाय है। चलिए आते हैं। राजू की आय उसके व्यय से 20% अधिक है। यदि उसकी आय में 60% और उसके व्यय में 70% की वृद्धि की जाए तो उसके बचत में कितने परसेंट की वृद्धि की जाएगी? वो बढ़ेगी या कमी होगी? 10% होगा। इसको बना लीजिएगा आप लोग। हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को क्या कहते हैं? ट्राइटियम। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, ड्यूटेरियम है, प्रोटियम है, ट्राइटियम है, जिसमें से कि ट्राइटियम जो है ये रेडियो सक्रिय समस्थानिक है। हाइड्रोजन का रेडियो सक्रिय समस्थानिक है। नीचे दिए गए कथन पर ध्यानपूर्वक पढ़िए, कौन आंसर करता है? कुछ सितारे बटन है, ये सितारे रखते हैं। कुछ सितारे बटन है। कोई बटन क्लिप नहीं है, यहाँ क्लिप रखते हैं। कोई बटन क्लिप नहीं है। चलिए, सभी बटन रिबन है। ये सभी बटन को हम लोग रिबन को काउंट कर देते हैं कि ये रिबन है। चलिए अब निष्कर्ष में देखते हैं। कुछ सितारे रिबन है, बहुत बढ़िया, सही है। कुछ रिबन बटन है, एकदम सही है। दोनों अनुसरण करते हैं। क्या हुआ? दोनों निष्कर्ष 1 दोनों अनुसरण करते हैं। चलिए निम्नलिखित में से किसको भारत का नया राज्य बनाने का अधिकार है? संसद। भारत की संसद को ही नया राज्य बनाने का अधिकार है अनुच्छेद 3 के तहत। भारत की संसद को अनुच्छेद 3 के तहत नया राज्य बनाने का अधिकार है। उसमें नाम में छेड़छाड़ कर सकते हैं, नाम बदल सकते हैं, सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं। अनुच्छेद 3।
राउरकेला हॉकी स्टेडियम का नाम किसके नाम पर रखा गया है? भगवान बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा के नाम पर रखा गया है राउरकेला स्टेडियम का नाम। चलिए, 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान निरस्त किया गया था? लाया गया था लॉर्ड लिटन के समय में, निरस्त किया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा। ये 1878 में लॉर्ड लिटन के द्वारा लाया गया था, इसे खत्म किया गया, मतलब निरस्त किया गया लॉर्ड रिपन के द्वारा। लॉर्ड रिपन का कार्यकाल 1880 से 78 से 82, 1878 से 82 है। लिबेरो, लिबेरो शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? लिबेरो एक वॉलीबॉल में प्रयोग किए जाने वाला शब्द है। जब गेंद खेल में नहीं होती है तो लिबेरो अधिकारियों को पूर्व सूचना दिए बिना किसी भी पिछली पंक्ति के खिलाड़ी को बदल सकते हैं। तो वो लिबेरो जो है वो वॉलीबॉल से ही संबंधित है। यदि लार में लार एमाइलेज की कमी हो तब मुख गुहा में कौन सी घटना प्रभावित होगी? बहुत बढ़िया, एमाइलेज। एमाइलेज करता क्या है? क्या है? प्रोटीन के में नहीं, स्टार्च। स्टार्च का शर्कराओं में विघटन होना। कौन सी घटना होने लगती? स्टार्च का शर्करा में विघटन होना। एमाइलेज का काम ही है स्टार्च को शर्करा में बदलना। सतलुज और कौन सी नदियों के बीच में हिमालय का भाग कुमायूं हिमालय है? हुमायूं है। सतलुज और काली नदी के बीच में कुमायूं हिमालय पड़ता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिंधु और सतलज के बीच में। सिंधु और सतलज के बीच में हमारा पंजाब हिमालय है। बहुत बढ़िया। पंजाब, सतलज और काली के बीच में हमारा कुमायूं हिमालय है। काली और तीस्ता के बीच में हमारा नेपाल हिमालय है। तीस्ता और दिहांग के बीच में हमारा असम हिमालय है। ये असम का भौतिक विभाजन है। पंजाब हिमालय, 2 नंबर में कुमायूं हिमालय, फिर नेपाल हिमालय, फिर असम हिमालय। चलिए आगे चलते हैं। डैश के पास मौलिक और कानूनी दोनों अधिकारों में रिट जारी करने की शक्ति होती है। ये हमारे मौलिक और कानूनी दोनों अधिकारों में रिट जारी करने की शक्ति हमारे उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के पास होती है। ठीक है। और हम लोग जो सुप्रीम कोर्ट के तहत जो रिट जारी करते हैं ये अनुच्छेद 32 में है, और हाई कोर्ट के तहत जो है 226 में हम लोग हाई कोर्ट रिट जारी करते हैं। चलिए, हेमिस महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? हेमिस लद्दाख में मनाया जाने वाला महोत्सव है। त्रिपुरा में खारची पूजा महोत्सव मनाया जाता है। खारची पूजा बहुत बढ़िया महोत्सव मनाया जाता है। मिजोरम में चापचारकूट महोत्सव, चापचारकूट। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है? स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर ही है। क्या नाम है? स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर है। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 1894 ईस्वी में होती है, और पहली बार फर्स्ट टाइम जो ओलंपिक स्टार्ट होता है ये 1896 में एथेंस में होता है, और सेकेंड बार ओलंपिक होता है 1900 में, ये पेरिस में होता है। आपको 1900 का ओलंपिक इसीलिए याद करना है कि अभी हाल फिलहाल में 2024 में भी भारत अभी पेरिस ओलंपिक में पेरिस में ही हुआ है, और इसमें भारत का मेडल 1 + 0 + 1 + 5 टोटल 6 मेडल है। ये एक जो सिल्वर मेडल लाए हैं ये नीरज चोपड़ा लाए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 संख्याओं का माध्य 14 है। यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो नया माध्य क्या होगा? तो नया माध्य 17 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि प्रत्येक संख्या में जा रहा है। प्रत्येक परमाणु मॉडलों का समय के साथ सुधार होता रहा है। निम्नलिखित परमाणु मॉडलों को उसके कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। बहुत बढ़िया। सबसे पहले हमारा जो परमाणु मॉडल दिए थे वो टॉमसन दिए थे। सबसे पहले टॉमसन दिए थे, 1 नंबर में टॉमसन दिए थे। उसके बाद जो परमाणु मॉडल आया था वो रदरफोर्ड का आया था। ये उसके बाद ये बोर्ड का आया था। तो पहले 2 फिर 1 तब 3, ये सी नंबर सही है। ग्रह के बाहर अंदर तक पृथ्वी की परतों का सही क्रम क्या है?
सबसे पहले भूपरपटी है, भूपरपटी के नीचे मेंटल है, मेंटल के नीचे क्रोड है। ऑप्शन नंबर सी भूपरपटी, भूपरपटी जिसको क्रस्ट बोलते हैं, क्रस्ट, मेंटल, मेंटल, उसके बाद क्रोड। नागालैंड को राज्य की स्थिति देने के लिए संशोधन के तहत, आज किस संशोधन के तहत किया गया था? ये 13वां संविधान संशोधन 1962 में नागालैंड को विशेष प्रावधान दिया गया है। 13वां संविधान संशोधन 1962। निम्नलिखित में कहा कि तिरंगा बर्फी को 2024 का जीआई टैग मिला है? ये वाराणसी, वाराणसी की तिरंगा बर्फी को जीआई टैग मिला है। निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व सीताराम राजू के हाथों में था? सीताराम राजू के हाथों में नेतृत्व रंपा विद्रोह, ये रंपा विद्रोह, सीताराम राजू, जो रंपा विद्रोह, रंपा विद्रोह 1922 ईस्वी से 1924 ईस्वी तक चला। इसका नेतृत्व अल्लारू सीताराम राजू ने किया है। इसका उद्देश्य था कि आदिवासियों को जंगल में आज़ादी से आने जाने की अनुमति मिले। यह आंदोलन मद्रास वन अधिनियम 1882 के खिलाफ था। यह जो अधिनियम था मद्रास वन अधिनियम 1882 के खिलाफ था, ये अपना विद्रोह, रंपा विद्रोह। जनगणना 2011 के अनुसार कौन सी अनुसूचित भाषा भारत में सबसे कम जनसंख्या के द्वारा बोली जाती है? तो ये संस्कृत होगा। संस्कृत भाषा सबसे कम जनसंख्या के द्वारा बोला जाता है। चेचक का बैक्टीरिया गौ चेचक के वायरस का निकट संबंधी है। लैटिन में काव का अर्थ क्या होता है? काव का अर्थ वक्का होता है। क्या होता है? वक्का। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में मीठे पानी की झील नहीं है? अपना पुलिकट लेक। पुलिकट एक लेगून लेक है जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। बाकी लोकटक मणिपुर में स्थित है, नैनीताल उत्तराखंड में है, भीमताल उत्तराखंड में है। ताल, ताल से संबंधित ताल जितना भी आए वो सारे के सारे उत्तराखंड में है। बट एक सूरज ताल और एक चंद्रताल, सूरज ताल और चंद्रताल, ये दोनों के दोनों हिमाचल प्रदेश में है। बाकी जितना भी ताल आए वो सब उत्तराखंड में है। बाकी ये दो सूरज ताल और चंद्रताल को याद रखिएगा स्पेशल में। निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा के अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति करता है? लोकसभा के अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। लोकसभा के अस्थायी अध्यक्ष को प्रोटेम अध्यक्ष भी कहा जाता है। चलिए, ये इनका काम सिर्फ और सिर्फ नवनिर्वाचित मेंबर को शपथ दिलाना होता है। बुद्धदेव भट्टाचार्य का निधन हुआ है, उनका संबंध किससे है? बुद्धदेव भट्टाचार्य ये वेस्ट बंगाल के सीएम रह चुके हैं। बुद्धदेव भट्टाचार्य ये वेस्ट बंगाल के सीएम रह चुके हैं, तो इनका संबंध राजनीति से है। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या है? इनकी नगर योजना और वास्तुकला जो है ये इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। इनकी ग्रिड पद्धति, ये चौखुट रूप में जो होता है, सड़क जो बना होता है, ये ग्रिड पद्धति इसी को कहते हैं। ये चौखुट रूप में रहता है। चलिए, महान बीना वादक पंडित विश्व मोहन भट्ट ने किस वर्ष ग्रैमी पुरस्कार जीता था? पंडित विश्व मोहन भट्ट ने 1994 ईस्वी में ये ग्रैमी पुरस्कार जीते थे। 1994 ईस्वी में, तो सही आंसर है 1994। चलिए, यदि घन के एक फलक का परिमाप 40 सेंटीमीटर है तो घन का आयतन क्या हो जाएगा? तो इसके घन की भुजा हो जाएगा 40/4 इक्वल टू हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, और भुजा घन का आयतन क्या? भुजा स्क्वायर हो जाएगा 100, भुजा क्यू हो जाएगा तो 10 का क्यू 1000। चलिए, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। यह नियम ओम का नियम है। किसी चालक के बीच के विभवांतर उनमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। ये किनका है? ओम का नियम है। तो समानुपाती का चिन्ह है V = RI। चलिए, निम्नलिखित में से कौन नेपाल की सबसे लंबी नदी है? नेपाल की सबसे लंबी नदी का नाम है कर्णाली नदी। कर्णाली नदी नेपाल की सबसे लंबी नदी है, जिसे घाघरा नदी भी कहते हैं। कर्णाली को क्या कहते हैं? घाघरा नदी भी कहते हैं।
जो मानसरोवर झील के पास तिब्बत पठार से निकलता है। चलिए, निम्नलिखित में से किसे भारत का गेंदबाजी कोच नियुक्त किया गया है? भारत का गेंदबाजी कोच मॉर्नी मोरकल को नियुक्त किया गया। ये साउथ अफ्रीका के फास्ट बॉलर थे, ये साउथ अफ्रीका के फास्ट बॉलर थे। सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक, सातवाहन वंश का स्थापना सिमुक ने किया है। चित्रा विश्वधरन किस नृत्य शैली की प्रसिद्ध नृत्यांगना है? भारतनाट्यम की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। निम्नलिखित में से कौन एक रासायनिक परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन, नींबू रस मिलाने पर काली चाय का रंग परिवर्तित होना, ये रासायनिक अभिक्रिया है। बाकी धूप में सट का सूखना, ये भौतिक है, फिजिकल है। रेडिएटर के ऊपर ये फिजिकल है। मक्खन प्राप्त कर दूध क्रीम बनना। चलिए, मंगल ग्रह अपनी धुरी पर एक चक्कर लगभग कितने समय में पूरा करता है? मंगल ग्रह भी अपना चक्कर लगभग एक दिन में पूरा करता है, 24 घंटा मान लीजिए। निम्नलिखित में से किसे 2024 में भारत रत्न नहीं मिला है? तो देखिए किसे नहीं मिला है। लाल कृष्ण अडानी को मिला है। चलिए, विश्वनाथ प्रताप सिंह नहीं, बीपी सिंह को नहीं मिला है। चौधरी चरण सिंह को मिला है। एमएस स्वामीनाथन को मिला है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 41 का बीपी सिंह। बीपी सिंह भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। राजीव गांधी के बाद इन्हीं का कार्यकाल आया है और इन्होंने ही मंडल आयोग को लागू करवाया। निम्नलिखित में से किसने गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की है? वहाँ के प्रधानमंत्री ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने किया है। द ओथ ऑफ द वायुपत्र पुस्तक के लेखक कौन है? द ओथ ऑफ द वायुपत्र अमीश त्रिपाठी। 44 का आंसर क्या हो जाएगा? 44 का आंसर 2 हो जाएगा। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव, गांठ जो है तद्भव है। जब किसी व्यक्ति को सर्दी जुकाम हो रहा होता है तब वह क्या नहीं कर सकता है? आपको पता होगा, आप लोग गांव में बोलते हैं कि सर्दी हुआ है, आपको कुछ भी गंध नहीं आ रहा है, आपको किसी को भी गंध नहीं आता, उसको सर्दी जुकाम हो जाने के कारण उसका जो नाक की गुहा है उसमें जो वो काम करना थोड़ा बंद कर देता है, इस कारण से गंध नहीं आता। तो इत्र और अगरबत्ती के गंध में विभेद नहीं कर पाता है वो। वेदिका कृषि, टेरेस फार्मिंग कहाँ की किस प्रकार के भूमि पर किया जाता है? ये पहाड़ों पर किया जाता है, ऐसे नीचे ये टेरेस फार्मिंग किया जाता है। विश्व खुशहाली सूचकांक 2024 में भारत का रैंक 126 रहा है। इस सूचकांक यानी विश्व खुशहाली सूचकांक को सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी किया जाता है। सतत विकास समाधान नेटवर्क, ये आपको बहुत इम्पोर्टेंट है। बिहार दरोगा ये ऐसे प्रकार के सवाल बहुत पूछते हैं कि ये रिपोर्ट किसने जारी किया है? तो विश्व खुशहाली रिपोर्ट सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जारी किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनजातीय गौरव दिवस, ये बिरसा मुंडा का जन्मदिन पर जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को मनाया जाता है। झारखंड का स्थापना दिवस भी 15 नवंबर 2000 को ही हुआ है। चलिए, सोना व चांदी के शुद्धिकरण में किस अम्ल का इस्तेमाल हम लोग करते हैं? नाइट्रिक अम्ल का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग? नाइट्रिक अम्ल का इस्तेमाल करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एकमात्र राज्य है जो हीरे का उत्पादन करता है? हीरे का उत्पादन मध्य प्रदेश का पन्ना खान बहुत फेमस खान है, पन्ना खान। चलिए, सेलेक्ट द सेंटेंस डेट कॉन्टेंस नो स्पेलिंग एरर, इसमें कोई भी स्पेलिंग एरर नहीं है। चलिए, अच्छा, ही जंप इनटू द रिवर, अगर किसी के अंदर अगर जाते तो वो इनटू होता है, इनटू द रिवर। चलिए, पर्ल टावर एक पर्यटन स्थल है, किस स्थान पर स्थित है? ये पर्ल टावर ये चाइना में है। कहाँ पे है? चाइना में, चाइना की संघाई में स्थित है पर्ल टावर। चलिए, यदि इसका आंसर हो जाएगा मैथ का 21 बना लीजिएगा आप लोग। जीन में अचानक परिवर्तन जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग उत्परिवर्तन कहते हैं। उत्परिवर्तन का सिद्धांत हुगो डू ब्रिज ने दिया है। 1970 में भोला चक्रवात के बाद बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप उभरा है? और इस द्वीप के कारण ही भारत पाकिस्तान के बीच में थोड़ा सा विवाद चला, न्यू मोर द्वीप। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी?
2019 में हुई थी। किसी मुस्लिम देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री? ये पाकिस्तान की बेनजीर भुट्टो। हालांकि अगर मुस्लिम अगर नहा लगाए तो सबसे पहले एम भंडार नायके श्रीलंका की बनी थी। चलिए, ल ई खो प्लस आ मिलाकर क्या बनेगा? लीखा। लीखा क्या बनेगा? लीखा बनेगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा गैस एक तेज ध्वनि के साथ जलती है? आपको पता है पॉप साउंड देता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जब जलता है तो वो पॉप साउंड देता है। ज्वार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ज्वार उच्च, ये क्या है? उच्च ज्वार तब आते हैं जब चंद्रमा अपनी पहली और आखिरी तिमाही में होता है। यही बात गलत है। निम्न ज्वार को नीप ज्वार भी कहा जाता है। सही बात है, निम्न ज्वार को नीप ज्वार भी कहा जाता है। चलिए, ज्वार भाटा पृथ्वी की सतह पर सूर्य और चंद्रमा के द्वारा लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल के दबाव के कारण होता है। एकदम सही है। बसंत ज्वार जो है पूर्णिमा और अमावस्या के दिन में आता है। सही बात है, बसंत ज्वार जो है पूर्णिमा और अमावस्या के दिन आता है। तो ये गलत है, ये आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शहर में भारत का पहला सोलर सिटी बना है? तो सांची मध्य प्रदेश में भारत का पहला सोलर सिटी बना है। विदेशी निवेश बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई है? विदेशी निवेश बोर्ड की स्थापना सन 1968 में हुआ है। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। ऑप्शन कहाँ गया? उतनी ही दूरी पर अस्तित्व होता नहीं, उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। नहीं, आवश्यक गति नहीं, आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। आवश्यक त्वरण प्रदान करता है, उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है, इसलिए नहीं गिरता है। बीनिया जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? बीनिया जलप्रपात भारत के मेघालय में स्थित है। हाल ही में अर्जुन पुरस्कार विजेता बने अनुष अग्रवाल का संबंध किस खेल से है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि इसने अर्जुन पुरस्कार जीते हैं। ये अनुष अग्रवाल, इनका संबंध घुड़सवारी से है। इनका संबंध क्या चीज से है? घुड़सवारी से। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट ये सवाल बन जाता है क्योंकि अनुष अग्रवाल, नाम याद रखिएगा, अनुष अग्रवाल जो कि घुड़सवारी से संबंधित है, उन्हें अर्जुन पुरस्कार मिला है। भारत में स्वयं सहायता समूह बैंक सहबद्धता कार्यक्रम SHG-BLP किस वर्ष शुरू किया गया था? ये 1992 में किया गया था। चलिए, 1992 में नाबार्ड के द्वारा ये जो SHG-BLP है ये 1992 में किसके द्वारा शुरू किया गया था? ये नाबार्ड के द्वारा, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट। चलिए, अमाशय का अस्तर निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण सुरक्षित बना रहता है? बहुत बढ़िया, किसकी? ये म्यूकस। हमारे अमाशय की दीवारों में ये म्यूकस पाया जाता है। हमारे अमाशय की दीवार में म्यूकस पाया जाता है जिस कारण से कि हमारा अमाशय सुरक्षित रहता है। ये HCl जो होता है इसी अटैक करता है, उसी से बचाता है हमारा म्यूकस, जिसे सेलिस्मा कहते हैं हिंदी में। भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल अनुच्छेद कितना है? 78 के रूप में नियुक्त होने के लिए आवश्यक योग्यता क्या है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होना चाहिए, बाकी और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होना आपको मांगता है। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले जॉन ओलावे फांसे का संबंध किस देश से है? तो हम क्या बताए थे नोबेल पुरस्कार में? साहित्य में ना फंस मेरी जान, ये नॉर्वे का है। ना मतलब नॉर्वे, फंस साहित्य का पुरस्कार जॉन फांसे नॉर्वे का है। वित्तीय संसाधन के निम्नलिखित में से किस स्रोत के लिए वित्तीय मध्यस्थता की आवश्यकता नहीं हो सकती? चलिए, क्या एक बार फिर से सवाल समझ लेते हैं। वित्तीय संसाधन के निम्नलिखित में से किस स्रोत के लिए वित्तीय मध्यस्थता की आवश्यकता नहीं हो सकती? इसका आंसर क्या बन जाएगा? पारिवारिक निधियां के लिए जरूरी नहीं है। चलिए, कॉलम ए के मदद मिलाते हैं। कॉलम दाब आयतन संबंध किससे है? दाब आयतन संबंध ये हो गया बॉयल का नियम। ये बात क्या बोलते हैं? बात, यानी किस बॉयल में जो है ताप कांस्टेंट रहता है तो दाब और आयतन संबंधित है।
और चार्ल्स में चार्ल्स दा, तो इसमें दाब कांस्टेंट रहेगा, तो ताप और आयतन, तो ये हो गया, इससे बी हो गया 2, और सी दाब और ताप, ये गैलुसेक का नियम में जब ये क्या कहते हैं, आयतन वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, गैलुसेक के नियम में वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, दाब और ताप, और फिर आयतन का संबंध ये एवोगाड्रो से संबंधित है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3, 2, 4, 1। किसी राज्य में मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा से के कुल सदस्यों की संख्या के कितना प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता है। चलिए, तो उस 15% से अधिक नहीं हो सकता है। 33वां पेरिस ओलंपिक में भारत का स्थान कितना कैमा रहा है, 71वां रहा है। 33वां पेरिस ओलंपिक, इसमें 0 + 1 + 5 = टोटल 6 मेडल भारत लाया है, और ये 71 रैंक पर भारत है। वहीं पेरिस पैरा ओलंपिक की बात किया जाए तो भारत 18वां नंबर पर रहा है। इसमें मेडल 7 + 9 + 13, 7 गोल्ड, 9 सिल्वर, 11 ब्रॉन्ज। 1991 में आर्थिक सुधारों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक नहीं है। भारत के विदेशी भंडार में गिरावट आई थी, एकदम सही बात है, गिरावट आ गई थी, इतना आ गई थी कि भारत के पास ज़्यादा दिन का समय नहीं बचा था भारत में। अर्थव्यवस्था में मंदी थी, सही बात है, मंदी आ गई थी। अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति नहीं थी। देश के राजकोषीय घाटे में वृद्धि हुई थी, ये सही। तो ये कौन सा कारक नहीं है, अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति, ये कारक नहीं है। चलिए, ऋणात्मक कार्य के प्रकरण में बल और विस्थापन के बीच में कितना डिग्री का कोण होता है। ये ऋणात्मक मतलब बल लग रहा है, फोर्स लग रहा है इस साइड, और कार्य हो रहा है इस, मतलब ये अगर 180 डिग्री का कोण अगर बना तो वो विस्थापन निगेटिव होता है। चलिए, तो 180 डिग्री का कहाँ ऑप्शन डी 180 डिग्री। चलिए, भारतीय संविधान के 3 सूचियों से संबंधित केंद्र राज्य के बीच में संबंध में चर्चा करते हैं। कौन सा कथन सही है। जो विषय तीनों सूचियों में से किसी भी शामिल में नहीं है उन्हें अपशिष्ट कहा जाता है, बात सही है। यदि संघ सूची और राज्य सूची के बीच कोई विरोधाभास है तो पहला ही मान्य होगा, सही बात है, संघ सूची का ही मान्य होगा। जब संसद 2 या 2 से अधिक राज्यों के अनुरोध पर कोई कानून बनाती है तो राज्य सूची पर संसद द्वारा बनाया गया कानून सभी राज्यों पर लागू होता है, गलत नहीं, ये केवल 1 और 2 सही है। चलिए, बिहार के गांधी नीतीश कुमार, इसके लेखक कौन है, अशोक चौधरी और शांभवी चौधरी। इसका आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। मुद्रा योजना में एम क्या है। मुद्रा योजना का फुल फॉर्म, पहले फुल फॉर्म याद रहेगा तो सब कुछ बन जाएगा। मुद्रा योजना का फुल फॉर्म होता है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिटेनिनेंस एजेंसी लिमिटेड। तो मुद्रा योजना का ये माइक्रो, एम से माइक्रो, ये सी हो जाएगा। चलिए, इसकी स्थापना, मुद्रा योजना की शुरुआत 2015 में मोदी गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया था। चलिए, किसी जीव के विशेषक ट्राइट पर किसका प्रभाव पड़ता है। माता और पिता दोनों के डीएनए का प्रभाव पड़ता है। कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी, माता और पिता यानी मैत्रिक और पैतृक दोनों का डीएनए का। सर्वोच्च न्यायालय के किसी अधिकारी और कर्मचारी के संबंध में देय पेंशन किस पर भारी होती है, भारत के संचित निधि पर। ब्रिटिशों के साथ अलीनगर की संधि पर हस्ताक्षर किसने किया था, सिराजुद्दौला ने किया था। अलीनगर की संधि कब हुआ था, 1757 ईस्वी में हुआ था, 9 फरवरी 1757। चलिए, आइए, क्या है, निम्नलिखित को आपस में मिलाइए। उपभोक्ता क्या है, वस्तु और सेवाओं को उपभोग करने वाला, ए का हो गया 4। बी, उत्पादक क्या है, वस्तु का उत्पादन करने वाला, बी का हो गया 1। नियोक्ता क्या हो गया, भुगतान लेकर अन्य व्यक्तियों को सेवा प्रदान करने वाला, नियोक्ता हो गया।
विक्रेता, वस्तुओं को विक्रय करने वाला विक्रेता हो, ये हो गया 2, मतलब 4 1 3 2, 4 1 3 2, ए नंबर ऑप्शन। प्रकाश और ध्वनि में अंतर निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? प्रकाश और ध्वनि, ये अंतर जो होता है ध्रुवीकरण के कारण होता है, क्योंकि पोलराइजेशन, क्योंकि ये अनुदैर्घ्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग में अंतर स्पष्ट करता है ध्रुवन की घटना। मयूरगंज जिला किस राज्य में स्थित है जो राज्यों में विलय होने वाली अंतिम रियासत थी? ये उड़ीसा में स्थित है। जागरूक उपभोक्ता वह है जो अपने अच्छे बुरे में फर्क कर सके, सही बात है, वो भी एकदम होता है। जो श्रेष्ठ चुनाव करने में सक्षम हो, ये भी सही है। जो अपने अधिकारी को प्रति सचेत हो, एकदम सही है। इसका आंसर होगा डी, सभी। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व धातु और अधातु दोनों का गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं? तो ये आंसर हो जाएगा गैलियम। वो जो टेढ़ी मेढ़ी लेखा है ना लाइन पे, ये आवर्त सारणी में, वहाँ पे कौन, इसका मतलब उपधातु नहीं है, मतलब तो आर्सेनिक है, टेलुरियम है, जर्मेनियम है, गैलियम नहीं है। चलिए, डैश समिति भारत में चुनावी सुधारों से संबंधित है, तो देख लेते हैं कौन सा समिति ऑप्शन में क्या है। तो इसका आंसर इंद्रजीत गुप्ता समिति। इंद्रजीत गुप्ता समिति 1998 ईस्वी में आया, 1988 ईस्वी में, 1998 ईस्वी में, 1998 में ही आया था। चुनाव के राज्य वित्त पोषण पर संसदीय समिति के अध्यक्ष थे इंद्रजीत गुप्ता, उसी के नाम पर यह समिति का नाम था। कवि कालिदास निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। बहुत बढ़िया। चलिए, इनमें से किस समिति का कार्य ग्राम विकास को प्रोत्साहित करने के लिए लघु उद्योगों का महत्व बताना है? करबे समिति। करबे समिति 1955 में इस समिति का गठन हुआ था। इनका कार्य ग्राम विकास को प्रोत्साहन करने के लिए लघु उद्योग का महत्व बताना है। निम्नलिखित हार्मोन के स्रावित होने से हृदय की गति बढ़ जाती है तथा उत्तेजना होता है। ये कौन सा है? एड्रेनलिन, लड़ो यारो हार्मोन, एड्रेनलिन हार्मोन। भारत के संविधान की एकल नागरिकता की विशेषता किस संविधान से ली गई है? एकल नागरिकता ब्रिटेन से ली गई है। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से ली गई है। स्वतंत्रता समानता बंधुत्व का नाम फ्रांस से लिया गया है। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने लौह व रक्त की नीति अपनाई थी? तो ये हो जाएगा अपना बलबन। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम किसके माध्यम से लागू किया गया? तो ये खादी ग्रामोद्योग KBIC 1956 में, इसका KBC एक्ट जो आया था 1956 में आया था। चलिए, और 1955 में इसका शुरुआत हुआ था। 1995 में इसका ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम 1995 में शुरू हुआ था। और खादी ग्रामोद्योग आयोग KBIC का स्थापना 1956 में होता है। निम्नलिखित दिए गए प्रकरण में से किसमें चली गई दूरी तथा विस्थापन के परिमाण समान है? यदि कार सीधी सड़क पर गमन करे तो यही तो विस्थापन और दूरी। अगर सीधे चल रहा है तो विस्थापन भी ये हुआ और दूरी भी यही हुआ। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य विकल्प में गलत दिया गया है? कौन सा वाक्य विकल्प में? राष्ट्रपति के पास सर्वोच्च न्यायालय की राय के लिए सार्वजनिक महत्व के किसी भी प्रश्न को संदर्भित करने की शक्ति नहीं है। गलत बात, यही तो गलत दिया गया, शक्ति है। उपराष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से एकल संक्रमण वोट के माध्यम से चुना जाते हैं, सही बात है। राष्ट्रपति के पास असम में अनुसूचित क्षेत्र और जनजातियों और जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के संबंध में कुछ विशेष शक्तियां होंगी, सही है। राज्य विधानमंडल उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, ये बात सही है, ये नंबर गलत है। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? तानसेन का मकबरा कहाँ? ग्वालियर में स्थित है। कहाँ पे है तानसेन का मकबरा? ग्वालियर में स्थित है। भारत में निम्न में कौन राजकोषीय नीति निर्धारित करता है? राजकोषीय नीति कौन निर्धारित करता है? वित्त मंत्रालय निर्धारित करता है। फिजिकल पॉलिसी। चलिए, द एविल किंग वाज डिफीटेड बाय गैंडोल्फ द सेवियर। इसको क्या करना है हमें? एक्टिव वॉइस में ही बदलना है। तो क्या हो जाएगा? गैंडोल्फ द सेवियर डिफीटेड द एविल किंग, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, 100 का क्या हो जाएगा? केंद्रीय बजट 2024-25 में बिहार को कितने करोड़ रुपए परियोजना के रूप में मिला है? तो 59,000 करोड़। कितने करोड़ मिला है? 59,000 करोड़ मिला है। तो आज का सेट समाप्त हुआ दोस्तों, धन्यवाद।